पहाड़ियों की गोद में बसे रामपुर नामक एक छोटे से खूबसूरत गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। उनके पास जमीन के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वे साल भर मेहनत करके बस इतना ही उगा पाते थे कि 2 वक्त की रोटी चल सके। उनकी झोपड़ी मिट्टी की थी, जिसकी छत बारिश में अक्सर टपकती थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए इतना प्रेम और संतोष था कि उन्हें अपनी गरीबी कभी बोझ नहीं लगी। हरिराम सुबह सूरज के साथ उठता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। शांति घर का काम करती और कभी कभी पास के जंगल से सूखी लकड़ियां और कंदमूल ले आती। शाम को जब हरिराम थका हारा घर लौटता तो शांति के चेहरे की मुस्कान उसकी सारी थकान दूर कर देती थी। वे अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर तारों को देखते और भविष्य के छोटे छोटे सपने बुनते। अगली फसल अच्छी होगी तो शांति के लिए एक नई साड़ी खरीदेंगे, थोड़े और पैसे जमा हो जाएंगे तो छत की मरम्मत करवा लेंगे। उनकी जरूरतें कम थीं और उनके जीवन में एक शांतिपूर्ण लय थी। एक शाम जब हरिराम जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था तो उसे झाड़ियों में एक अजीब सी कमजोर आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि एक मुर्गी घायल अवस्था में पड़ी है। शायद किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया था। वह मुर्गी साधारण मुर्गियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंखों में हल्की हल्की सुनहरी चमक थी और उसकी आंखें बहुत शांत थीं। हरिराम का दिल दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी, अगर मैंने इसे यहीं छोड़ दिया तो यह मर जाएगी। वह उसे उठाकर अपने घर ले आया। शांति ने मुर्गी को देखा तो पूछा, यह कहाँ से ले आए? हमारे पास तो खुद के खाने के लिए दाने कम पड़ जाते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, शांति, यह ईश्वर का जीव है। जो हमारी थाली में होगा उसमें से एक हिस्सा इसे भी दे देंगे। देखना, किसी की मदद करने से हमारा कुछ घटेगा नहीं। शांति अपने पति की इस दयालुता पर मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर मुर्गी के घावों पर हल्दी का लेप लगाया और उसे एक छोटी सी टोकरी में रख दिया। अगली सुबह जब शांति मुर्गी को देखने गई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। टोकरी के अंदर मुर्गी के पास एक अंडा रखा था, लेकिन वह कोई साधारण अंडा नहीं था। वह शुद्ध सोने का बना था और सुबह की पहली किरण में किसी दिए की तरह चमक रहा था। वह घबराकर भागी भागी हरिराम के पास गई। सुनते हो, जल्दी आओ, देखो तो यह मुर्गी कोई मामूली नहीं है। हरिराम ने जब उस सोने के अंडे को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे हाथ में उठाया। वह भारी और गर्म था। यह तो सचमुच सोने का है। यह कोई चमत्कार है। शांति, हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब सवाल यह था कि इस अंडे का क्या किया जाए। शांति ने कहा, यह कोई दैवीय चमत्कार है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन हरिराम अधिक व्यावहारिक था। उसने कहा, शांति, इस अंडे से हमारी सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। मैं इसे शहर ले जाकर बेचूंगा। इससे हम अपनी छत ठीक करा सकते हैं और तुम्हारे लिए नई साड़ी भी खरीद सकता हूँ। अगले दिन हरिराम उस अंडे को लेकर शहर के सबसे बड़े सुनार सेठ धनपत के पास गया। धनपत एक चालाक और लालची आदमी था। उसने जब अंडे को देखा तो पहले तो उसे लगा कि यह पीतल पर सोने का पानी चढ़ा हुआ कोई नकली अंडा है, लेकिन जब उसने उसे कसौटी पर परखा तो उसकी आंखें फैल गईं। यह 24 कैरेट शुद्ध सोना था। उसने मन में सोचा, यह गवार किसान इसकी असली कीमत क्या जानेगा। उसने हरिराम से कहा, देखो, है तो यह सोना, पर है तो अंडे के आकार का। इसका मैं तुम्हें ज्यादा दाम नहीं दे सकता। उसने बहुत कम कीमत लगाई, लेकिन हरिराम इतना भी मूर्ख नहीं था। उसने कहा, सेठ जी, यह शुद्ध सोना है। अगर आप सही दाम नहीं देंगे तो मैं दूसरे सुनार के पास चला जाऊंगा। बहुत मोलभाव के बाद सेठ धनपत ने उसे एक अच्छी खासी रकम दी। हालांकि वह अंडे की असली कीमत से फिर भी कम थी। उस दिन जब हरिराम घर लौटा तो उसकी झोली नोटों से भरी थी। शांति ने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। उस पैसे से उनका जीवन बदलने लगा। उन्होंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, अच्छे कपड़े खरीदे और महीनों बाद भरपेट अच्छा भोजन किया। और सबसे बड़ी बात, वह जादुई मुर्गी हर दिन नियम से
एक सोने का अंडा देती रही। कुछ महीने बीत गए। अब हरिराम और शांति गांव के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने लगे थे। उन्होंने एक पक्का मकान बनवा लिया था और उनके पास नौकर चाकर भी थे। हरिराम अब खेतों में काम करने नहीं जाता था। उसका सारा दिन शहर के चक्कर काटने और सेठ धनपत के साथ उठने बैठने में बीतने लगा। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ता गया, हरिराम के मन का संतोष कम होता गया। पहले वह एक अंडे से मिली दौलत से खुश था, पर अब उसे एक अंडा बहुत कम लगने लगा। वह अधीर हो गया था। उसे रातों रात सेठ धनपत से भी ज्यादा अमीर बनने के सपने आने लगे। शांति अपने पति में आ रहे इस बदलाव को देख रही थी और चिंतित थी। एक रात उसने हरिराम से कहा, स्वामी, मुझे अब यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हमारे पास शांति और प्रेम था। अब हमारे पास सब कुछ है, पर आपके चेहरे की वह पुरानी मुस्कान खो गई है। हमें और क्या चाहिए? हरिराम चिढ़कर बोला, तुम नहीं समझोगी शांति, तुम हमेशा उसी गरीबी में रहना चाहती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा नाम पूरे राज्य में हो, हमारे पास महल हो, हाथी घोड़े हो? यह मुर्गी रोज सिर्फ एक अंडा देती है। इस गति से तो हम कभी सबसे अमीर नहीं बन पाएंगे। शांति ने उसे समझाने की कोशिश की, जो मिल रहा है वह ईश्वर का प्रसाद है। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। लेकिन हरिराम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके मन पर तो लालच का पर्दा पड़ चुका था। एक दिन सेठ धनपत हरिराम के घर आया। उसने उसके नए घर और शान शौकत को देखकर बनावटी प्रशंसा की और फिर धीरे से उसके कान में जहर घोला। हरिराम भाई, तुम बहुत भोले हो। अरे, जो मुर्गी रोज सोने का अंडा दे सकती है, सोचो उसके पेट में तो सोने का कितना बड़ा खजाना होगा। शायद सैकड़ों हजारों अंडे होंगे। तुम रोज एक एक अंडे के लिए क्यों तरसते हो? एक ही बार में मुर्गी को काटकर सारा खजाना क्यों नहीं निकाल लेते? एक ही झटके में तुम इस देश के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। यह विचार किसी तीर की तरह हरिराम के दिल में जा लगा। उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक आ गई। हाँ, सेठ जी ठीक कह रहे हैं। मैं कितना मूर्ख हूँ। सारा खजाना तो मुर्गी के अंदर है। उस रात हरिराम सो नहीं सका। वह बस करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, सारे सोने के अंडे एक साथ। शांति ने उसकी बेचैनी देखकर फिर उसे समझाने की कोशिश की, स्वामी, ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। उस बेजुबान जानवर ने हमें क्या नहीं दिया, उसकी जान मत लेना, यह पाप होगा। हरिराम गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, तुम और तुम्हारी पुरानी सोच। तुम मुझे अमीर बनते नहीं देख सकती। मैंने फैसला कर लिया है, कल सुबह ही मैं यह काम करूंगा। अगली सुबह शांति के बहुत रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद हरिराम ने उसकी एक न सुनी। उसने रसोई से एक तेज धार वाला चाकू उठाया और मुर्गी के दड़बे की ओर बढ़ा। मुर्गी उसे देखकर हमेशा की तरह प्यार से कुड़कुड़ाने लगी। शायद सोच रही थी कि उसका मालिक उसे दाना देने आया है। लेकिन हरिराम की आंखों पर तो लालच का खून सवार था। उसने एक झटके में उस बेजुबान जादुई मुर्गी को पकड़ा और बिना एक पल सोचे उसका पेट चीर दिया। वह बड़ी उम्मीद और उत्तेजना से मुर्गी के पेट के अंदर झांकने लगा, यह सोचते हुए कि अंदर से सोने के अंडे फव्वारे की तरह निकलेंगे। लेकिन अंदर कुछ नहीं था। अंदर वही खून, मांस और अंतड़ियां थीं जो किसी भी साधारण मुर्गी के पेट में होती हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरिराम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मुर्गी को हिलाया, उसे और चीर-फाड़ डाला, लेकिन कहीं भी सोने का एक कण तक नहीं था। तभी उसे एक भयानक सत्य का एहसास हुआ। चमत्कार मुर्गी के शरीर में नहीं, बल्कि उसके जीवन में था। वह कोई खजाना नहीं थी, वह खजाने का स्रोत थी, एक ऐसा स्रोत जिसे उसने अपने ही हाथों से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और किसी पागल की तरह सिर पीट पीट कर रोने लगा। हाय, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मेरा लालच मुझे ले डूबा। उसकी चीख सुनकर शांति दौड़कर आई। मुर्गी के मृत शरीर और अपने पति की हालत देखकर वह सब समझ गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू अपने पति की मूर्खता और उस बेजुबान जीव की मृत्यु पर थे। उस दिन के बाद वह जादुई मुर्गी चली गई और उसके साथ ही सोने के अंडे भी चले गए।
हरिराम के पास जो धन था वह भी धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि उसे कमाने की नहीं सिर्फ खर्च करने की आदत हो गई थी। कुछ ही सालों में वे वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उनका पक्का मकान बिक गया और उन्हें वापस अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में लौटना पड़ा। लेकिन अब वे पहले से भी ज्यादा गरीब थे, क्योंकि अब उनके पास धन तो था ही नहीं, मन का वह संतोष और शांति भी नहीं थी जो कभी उनकी सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी। हरिराम वापस खेतों में काम करने लगा, लेकिन अब उसके काम में वह पहले वाला उत्साह नहीं था। वह अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर उस मरी हुई मुर्गी को याद करके रोता रहता। उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकाई थी। उसने सीखा कि अति लोभ का परिणाम विनाशकारी होता है और जीवन में जो कुछ भी सरलता से मिल रहा हो उसी में संतोष करना ही सबसे बड़ा धन है।